हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चल रहा था अपना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के 2 लेक्चर हो गए, जिसमें अपन ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्या उनका लैंग्वेज होता है और किस तरह से अपन सिंप्लीफाई करते हैं, वो सब चीज़ें डिस्कस करी थी। ओके, तो इसी में अपन आगे करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि एक के बाद एक इवेंट हो रही है। जैसे मान लीजिए साइमल्टेनियसली इवेंट्स हो रही है। पहला इवेंट था मान लीजिए ए, इसके बाद में साइमल्टेनियसली सेकंड इवेंट हो गया बी। तो आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट ए हुआ एंड आफ्टर दैट बी। तो ए के बाद बी इवेंट हुआ, तो आपको इसका इवेंट निकालना ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे आप निकालेंगे तो पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड इसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो इसको हम लिखेंगे बी अपॉन ए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक के बाद एक इवेंट हो रहा है तो सेकंड जो इवेंट होगा उस इवेंट का या उस इवेंट के ऊपर फर्स्ट इवेंट का भी कोई ना कोई इफेक्ट रहेगा। तो आप इसको हम लिखेंगे बी अपॉन ए। बी अपॉन ए का मतलब आप समझ रहे हैं, अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपन। इसी तरह अगर मान लीजिए 3 इवेंट है आपके पास, एक इवेंट ए है, दूसरा बी है, तीसरा आपका सी है। ये 3 इवेंट हैं। अगर आपको इनका प्रोडक्ट चाहिए, पहले इवेंट ए एंड बी एंड सी, पहले ए हुआ उसके बाद में बी हुआ एंड उसके बाद में सी हुआ, तो आप इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर 3 इवेंट साइमल्टेनियसली 1 by 1 होते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट है वो आएगा पी ए फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉन पी बी अपॉन ए। इसका मतलब बी का प्रोबेबिलिटी निकालना जब ए ऑलरेडी हो चुका है। नाउ थर्ड सी अपॉन ए बी, ए इंटरसेक्शन बी या ए बी एक ही बात है। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब ए एंड बी ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, तो इस तरह से आप 2, 3, 4 या n इवेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन फॉर्मूलों के बेस पे। ओके, इसी तरह से अब एक वर्ड और आता है इसी के फॉर्म में, वो होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट। साथ में करवा देता हूँ। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये है कि साइमल्टेनियसली 1 by 1 जब इवेंट हो रही हैं तो सेकंड इवेंट पे फर्स्ट इवेंट का इफेक्ट है या नहीं है, उसका कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ेगा तो वो डिपेंडेंट इवेंट हो गई और फर्क नहीं पड़ेगा वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, 52 कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स आपके पास, आपने मान लीजिए एक कार्ड निकाला, 52 में से एक कार्ड बाहर निकाल लिया। ओके, तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 अपॉन 52। कोई भी कार्ड निकाला आपने 52 में से 1 अपॉन 52। अब आप जब सेकंड कार्ड निकालने जा रहे हैं तब आप देखेंगे कि अब वहाँ पे 52 कार्ड नहीं है, अब ओनली वहाँ पे कितने हैं? 51 कार्ड ही हैं। तो अब आप बताओ कि जब आपने फर्स्ट कार्ड निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी की वजह से, उस कार्ड की वजह से जब सेकंड इवेंट होने वाला है, जब अपन सेकंड कार्ड निकाल रहे हैं, उस पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप कहेंगे यस सर डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आपने कार्ड निकाला वो 52 में से निकाला, अब जब आप निकाल रहे हैं वो 51 में से निकाल रहे हैं। तो ये तो इवेंट हो गया डिपेंडेंट इवेंट। बट कई बार ऐसा होता है, लैंग्वेज में लिखा होता है 1 कार्ड इज ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट एंड द सेकंड कार्ड आफ्टर दैट सेकंड कार्ड इज ड्रॉन। तो आप क्या बोलेंगे कि सर जब आपने फर्स्ट कार्ड ड्रॉ किया उसको वापस रिप्लेस कर दिया, वापस पुट करके फिर आपने सेकंड कार्ड निकाला, तो अब आप बताइए कि जब आपने फर्स्ट कार्ड निकाल के उसका प्रोबेबिलिटी निकाल लिया और फिर वापस उसमें पुट कर दिया और सेकंड कार्ड जब निकाल रहे हैं तो क्या इस सेकंड कार्ड पे फर्स्ट कार्ड का प्रोबेबिलिटी का इफेक्ट पड़ेगा? आप बोलेंगे नहीं पड़ेगा, बिकॉज
आपने विथ रिप्लेसमेंट मतलब वापस पुट कर दिया, तब कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इट मीन्स दोनों जो इवेंट था, जो फर्स्ट कार्ड और जो सेकंड कार्ड था, ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो इन दोनों केस में आपको मैथमेटिकली कैसे याद रखना है, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो अगर आपके दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है तो आप इसको लिखेंगे पी ए इंटू पी बी, क्योंकि यहाँ पे b अपॉन ए, बिकॉज ए पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो जब b ए पर डिपेंड नहीं कर रहा इसका मतलब इसको डायरेक्टली लिखेंगे पी ए इंटू पी बी। ये आपको इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए याद रखना है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ओके, अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो अपन वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा बेटा क्वेश्चंस, यस क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स। एक अर्न जिसके अंदर 10 ब्लैक और 5 वाइट बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर अदर। एक बॉल निकाला एंड उसके बाद दूसरा बॉल निकाला विथाउट रिप्लेसमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का जो मेन लाइन है वो यही है, विथाउट रिप्लेसमेंट। इट मीन्स फर्स्ट बॉल निकाला आपने एंड उसके बाद में सेकंड बॉल निकाला, दो इवेंट हो रही है साइमल्टेनियसली वन बाय वन और विथाउट रिप्लेसमेंट हो रही है, ध्यान रखिएगा बेटा। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक। दोनों जो बॉल्स है वो क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर देयर आर 2 इवेंट, दो इवेंट हैं। लेट फर्स्ट इवेंट E1 और सेकंड इवेंट E2। दो इवेंट हैं वन आफ्टर वन, फर्स्ट आपका E1 है, सेकंड आपका E2 है। E1 को मैं बोल देता हूं इफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड E2 सेकंड बॉल इज ब्लैक, क्योंकि दोनों ही ब्लैक निकालना है। अब दोनों इवेंट वन आफ्टर वन हो रहा है तो आप बोलेंगे सर E1 इंटरसेक्शन E2, आप बोलेंगे फॉर्मूला आ जाएगा E1 इंटू E2। पहले तो आप मुझे ये बताइए क्या ये इवेंट डिपेंडेबल है या इंडिपेंडेंट। आप कहेंगे सर जब आपने फर्स्ट बॉल निकाला फिर आपने सेकंड बॉल निकाला, इसका मतलब ये हो गया कि जब आप फर्स्ट बॉल निकाल रहे हैं और फिर सेकंड बॉल निकाल रहे हैं तो सेकंड वाली बॉल फर्स्ट वाली पे डिपेंड करेगी, बिकॉज पहले जो बॉल थी टोटल वो 15 थी और ब्लैक कितनी थी 10। अब आप निकाल रहे हैं तो ब्लैक कितनी है 9 और टोटल कितनी होगी 14। तो यहाँ पे जो आप फॉर्मूला लगाएंगे E1 इंटरसेक्शन E2, तो यहाँ पे E2 अपॉन E1 लिखना है। ओके, E1 का मतलब है फर्स्ट ब्लैक बॉल और फर्स्ट ब्लैक बॉल कितने में से 10 आउट ऑफ 15 इनटू E2 अपॉन E1। इसका मतलब क्या, सेकंड ब्लैक बॉल, जब आप फर्स्ट ब्लैक बॉल ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसका मतलब अब ब्लैक बॉल कितनी यहाँ पे ओनली 9, टोटल 10 थी, एक निकाल चुके हैं, अब कितना है 9, तो 9 अपॉन 14 ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो आपको सिर्फ यही देखना है कि डिपेंडेबल है या इंडिपेंडेंट इवेंट है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ए लॉट कंटेन 50 डिफेक्टिव एंड 50 नॉन डिफेक्टिव बल्ब। ए लॉट कंटेन 50 डिफेक्टिव एंड 50 नॉन डिफेक्टिव बल्ब। 2 bulb are drawn random, one at a time, मतलब एक पहले निकाला एंड आफ्टर दैट सेकेंड बल्ब निकाला। ओके, द इवेंट ABC आर डिफाइन। अब यहाँ पे 3 इवेंट डिफाइन कर रहे हैं, दोबारा देख लीजिए, मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे एक कंटेनर मान लीजिए, यहाँ पे इसके अंदर डिफेक्टिव बल्ब हैं वो है 50 और नॉट डिफेक्टिव है वो भी कितने हैं 50। ओके, 2 बल्ब आर ड्राउन वन आफ्टर वन, पहले 1 एंड उसके बाद में सेकंड, 2 बल्ब आप निकाले जाते हैं, यही बोल रहे हैं। 2 बल्ब आर ड्राउन रैंडम वन एट ए टाइम विथ रिप्लेसमेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है,
विथ रिप्लेसमेंट। ओके, इवेंट ए बी सी आर डिफाइन। यहाँ 3 इवेंट हैं। फर्स्ट ए, द फर्स्ट बल्ब इज डिफेक्टिव, फर्स्ट बल्ब इज डिफेक्टिव। बी है द सेकेंड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, सेकेंड बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। मैं एन डी लिख रहा हूं बेटा नॉट डिफेक्टिव को। सी, द 2 बल्ब आर बोथ डिफेक्टिव और बोथ नॉन डिफेक्टिव, द 2 बल्ब आर बोथ डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। 2 बल्ब आर डिफेक्टिव और नॉट डिफेक्टिव। ये 3 इवेंट आपको गिवन है। डिटरमाइन, फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट, ए कॉमा बी कॉमा सी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। ए बी सी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। और सेकंड है ए बी सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ए बी सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। यस, तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल ए फर्स्ट बल्ब इज डिफेक्टिव। अब आप कहेंगे सर टोटल 100 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव का कितना हो गया आपका? टोटल 100 और डिफेक्टिव है 50, मतलब 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव की बात करें तो ये भी कितना हो गया आपका? 1/2। ओके, क्वेश्चन में पूछा है ए बी सी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है? पेयर वाइज का मतलब पहले ए और बी इंडिपेंडेंट है क्या, बी और सी इंडिपेंडेंट है क्या, ए एंड सी इंडिपेंडेंट है क्या, इनको चेक करना है। तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बोला है? फर्स्ट बल्ब इज डिफेक्टिव। ओके, इसका मतलब फर्स्ट बल्ब डिफेक्टिव है, इसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। सेकंड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, तो पी ए आपका 1/2 है और पी बी जो है वो भी आपका 1/2 है। पी सी की बात करें तो ये बोल रहे हैं 2 बल्ब आर डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, या तो दोनों डिफेक्टिव है या दोनों नॉन डिफेक्टिव है। तो अगर डिफेक्टिव है तो 1/2 इंटू 1/2, नॉन डिफेक्टिव है तो 1/2 इंटू 1/2, मतलब कितना हो गया? 1/4 एंड 1/4 1/2। अब अपन सॉल्यूशंस देते हैं। फर्स्ट ए एंड बी की बात करें, अगर पी ए एंड बी की बात करें, ए एंड बी का मतलब क्या है? ए और बी दोनों में कॉमन। अब ए एंड बी फर्स्ट डिफेक्टिव और सेकंड नॉन डिफेक्टिव, फर्स्ट डिफेक्टिव सेकंड नॉन डिफेक्टिव, कितना हो गया? 1/4। ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? 1/4। और वी नो पी ए इंटू पी बी कितना है? ये भी आपका 1/4 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? कंडीशन ट्रू है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये कंडीशन किसका बताया था? व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो ए और बी आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली बी और सी को चेक करते हैं। तो देखिएगा बी और सी के लिए आप क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब बी बोल रहा है सेकंड वाला नॉन डिफेक्टिव और सी क्या बोल रहा है? दोनों में से एक डिफेक्टिव या नॉट डिफेक्टिव। तो कॉमन क्या हो गया? नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, तो 1/2 कितना हो गया? 1/4। और आप बता सकते हैं यहाँ पे पी बी इंटरसेक्शन पी सी, अगर तीनों की बात करें तो पी बी भी 1/2 है और पी सी भी 1/2 है, ये भी कितना हो गया? 1/4। इसका मतलब ए एंड बी भी आपस में इंडिपेंडेंट है, बी एंड सी भी इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली आप ए एंड सी को भी चेक कर ले, वो भी इंडिपेंडेंट आएगा। सेकंड देखिएगा, सेकंड में क्या पूछा यहाँ पे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए बी सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, मतलब तीनों की बात हो रही है।
अगर तीनों को चेक करना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों की बात हो रही है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब तीनों में कॉमन क्या है? फर्स्ट बल्ब डिफेक्टिव, सेकंड नॉट डिफेक्टिव और थर्ड या तो दोनों डिफेक्टिव या दोनों ही नॉट डिफेक्टिव। तो इन तीनों केस में कॉमन क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर तीनों केस में प्रोबेबिलिटी आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों का कॉमन आएगा आपका 0। क्यों भाई कॉमन 0 क्यों आएगा? क्योंकि ए बोल रहा है डिफेक्टिव, दूसरा बोल रहा है नॉट डिफेक्टिव, थर्ड बोल रहा है डिफेक्टिव या नॉट डिफेक्टिव। तो बताइए डिफेक्टिव और नॉट डिफेक्टिव में कॉमन क्या होता है? कुछ नहीं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 0। और अगर मैं आपको इंडिविजुअल पी ए डॉट पी बी डॉट पी सी निकालता तो ये आता 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/8। दोनों प्रोबेबिलिटी सेम है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू पी ए पी बी और पी सी होता तो इंडिपेंडेंट होता, बट ये नॉट इक्वल टू है, इट मीन्स दैट आर डिपेंडेंट इवेंट। ओके, तो ये आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का केस समझना होगा। और एग्जांपल करते हैं, देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस ट्राइस, ए कॉइन इज टॉस ट्राइस एंड ऑल 8 आउटकम आर इक्वली लाइकली इवेंट। ई गिवन है आपको, द फर्स्ट थ्रो रिजल्ट इन हेड, द फर्स्ट थ्रो रिजल्ट इन हेड, और एफ गिवन है द लास्ट थ्रो रिजल्ट इन टेल, द लास्ट थ्रो रिजल्ट इन टेल। और पूछा है कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट और नॉट। बताइए ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहेंगे सर एक तीन कॉइन्स को अपन थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी टी एच, टी एच टी एंड लास्ट टी टी टी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका सैंपल स्पेस बन गया। ओके, ई में क्या आएगा बेटा? ई बोला है फर्स्ट थ्रो रिजल्ट इन हेड। फर्स्ट में हेड कहाँ है वो काउंट करते हैं, तो एक तो ये आ गया एच 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 एंड एच एच टी एंड एच टी एच एंड एच टी टी एंड बस ये 4 जगह पे फर्स्ट हेड है। ओके, एफ इवेंट क्या बोल रहा है? द लास्ट थ्रो रिजल्ट इन टेल। लास्ट वाले में टेल कहाँ का है? लास्ट में टेल यहाँ पे है तो एच एच टी एंड लास्ट में टेल यहाँ पर है एस टी टी एंड और कहाँ है टेल लास्ट में? ये रहा टी एस टी, टी एच टी एंड टी टी टी। ओके, अच्छा अगर मैं इन दोनों की कॉमन की बात करूँ ई इंटरसेक्शन एफ की, तो कॉमन इवेंट कौन सा है? आप कहेंगे सर कॉमन इवेंट एक तो ये हो गया एच एच टी, एच एच टी, इसके अलावा और कौन सा कॉमन है बेटा? ये रहा, अच्छा ये भी रहा एच टी टी, ये भी कॉमन है एच टी टी। इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा? ई का प्रोबेबिलिटी आप कहेंगे 1 2 3 4 आउट ऑफ 8, तो 4/8, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेन 4/8 मीन्स 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा? आप कहेंगे 2/8, 2/8 मतलब 1/4। ये सब प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल ली। पूछा है मेरे को ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट और नॉट, तो मैं कहूँगा कि इंडिपेंडेंट तब होंगे जब ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी होगा पी ई इंटू पी एफ के।
अगर ऐसा है तो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी आ गया 1/4, तो ये हो गया आपका 1/4। और पी ई कितना है 1/2, एफ कितना है 1/2, कितना हो गया 1/4। इट मीन्स बोथ आर इक्वल, तो दोनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। और अगर जनरल लैंग्वेज में बोला जाए कि फर्स्ट पे हेड आ रहा है और थर्ड पे टेल आ रहा है, ये देखने में ही सुनने में इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इस बात का क्या फ़र्क पड़ता है कि फर्स्ट पे हेड आया तो अब टेल नहीं आएगा, अगर हेड आया तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर लैंग्वेज में देखा जाए तो साफ दिख रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट है। और मैथमेटिकली देखा जाए तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं इसका मतलब इस कंडीशन को फुलफिल करना होगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 dice are thrown together. 2 dice are thrown. It means there are total number of event is 36. ये तो क्लियर है कि 2 डाइस को अपन थ्रो करते हैं तो 36 आउटकम आएंगे। ओके, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग 6 ऑन फर्स्ट डाई। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गेटिंग 6 ऑन फर्स्ट डाई। फर्स्ट के ऊपर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। एंड बी गेटिंग 2 ऑन सेकेंड डाई, गेटिंग 2 ऑन सेकेंड डाई। सेकेंड डाई पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब पूछा है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये आप चेक करके बताइए। तो देखिए बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, अगर आप कहेंगे सर गेटिंग 6 ऑन फर्स्ट डाई, फर्स्ट पे 6 आना चाहिए, सेकंड पे कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट मीन्स आपका ये आ सकता है 6-1 आ सकता है, 6-2 आ सकता है, 6-3 आ सकता है, 6-4, 6-5, 6-6 ये आ सकते हैं। गेटिंग 2 ऑन सेकेंड डाई, सेकेंड पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब सेकेंड पे 2 आना चाहिए, इसका मतलब 1-2 हो सकता है, 2-2 हो सकता है, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2 हो सकता नहीं हो सकता। अच्छा, कॉमन की बात करें कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन कौन सा बेटा, दोनों में अगर कॉमन देखा जाए कि फर्स्ट पे 6 और सेकंड पे 2, तो 6-2 ये कॉमन आ रहा है, 6-2 यहाँ भी है और 6-2 यहाँ भी है, तो एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है। ओके, प्रोबेबिलिटी की बात करें तो एक का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, पी ए। आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6, 6 आउट ऑफ 36। बी कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 6/36। और अगर कॉमन की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आप कहेंगे ओनली 1, तो 1/36। चेक कीजिएगा, चेक क्या करना इंडिपेंडेंट के लिए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी है कि नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी है आपका 1/36, पी ए आपका 6/36, पी बी आपका 6/36, तो कैंसिल, दैट आंसर विल बी 1/36। इट मीन्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट चेक करने का मैथमेटिकली ये आपका पैटर्न होना चाहिए। ओके बेटा, अब देखिए इंडिपेंडेंट वाले के अंदर मैं आपको एक दो थ्योरम और लिखा देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में डायरेक्टली भी कई बार पूछी जाती है। क्या क्या थ्योरम है, देखो 3 थ्योरम है, समझो क्या थ्योरम है। इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है देन ये 3 रिजल्ट याद रखने, ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंडिपेंडेंट होगा, ए इंटरसेक्शन बी बार जिसको अपन ओनली ए बोलते हैं इंडिपेंडेंट होगा, और ए बार इंटरसेक्शन बी ये भी आपका इंडिपेंडेंट होगा।
आप इनका अगर प्रूफ देखना चाहते हैं तो प्रूफ आपके एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, बट एज ए कंपटीशन आप इसको ऐसे याद रखें कि इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार भी इंडिपेंडेंट होगा, ए इंटरसेक्शन बी बार भी इंडिपेंडेंट होगा और ए बार इंटरसेक्शन बी भी इंडिपेंडेंट होगा। अगर इनको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो मैथमेटिकली ऐसा लिखें कि सर गिवन इंफॉर्मेशन है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। बोलो इसका मतलब ये तो होता है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है। देन इट इज ऑल्सो ट्रू ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू पी ए बार इंटू पी बी बार, इट इज ऑल्सो ट्रू। एंड इन दैट केस पी ए इंटरसेक्शन बी बार मीन्स पी ए इंटू पी बी बार is also true, and also in that case P A bar intersection B means P A bar into P B। तो इसको आप एज ए थ्योरम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, और इनका अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ आप एनसीईआरटी की बुक से कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक में इसको अच्छे से वेन डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझा रखा है। तो अभी अपन एज ए कंपटीशन एनडीए नेवी एयरफोर्स के हिसाब से बात करें तो इनको आपको एज इट इज़ डायरेक्टली याद रखना होगा। ओके, तो इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी डिस्कस करते हैं, देखिएगा। यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। गिवन दैट ए एंड बी आर सच दैट पी ए इक्वल टू 1/2, पी बी इक्वल टू P and P A union B equal to 3/5. Find P. Find P if events are mutually exclusive, and second events are independent। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या गिवन है कि पी ए 1/2 है और पी बी स्मॉल p है, ए यूनियन बी 3/5 है। आप p का वैल्यू निकालना, मतलब ये वैल्यू आपको फाइंड करना है, एक तरह से पी बी का वैल्यू फाइंड करना है। इन केस व्हेन इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो देखिए बेटा, इंडिपेंडेंट अभी कर रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि दो इवेंट जिनमें कॉमन कुछ नहीं है, और जब कॉमन कुछ नहीं है इट मीन्स आप एक्चुअल में ऐसा बोलना चाह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, फाई। कॉमन कुछ नहीं, इसका मतलब फाई, और केस ऑफ प्रोबेबिलिटी फाई का होता है 0। तो एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए ऐसा होगा। तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस का पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ए यूनियन बी तो आपका 3/5 है, पी ए आपका 1/2 है, पी बी पी है, और ये आपका 0 हो गया बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 0 है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, 3/5 minus 1/2 equal to p, the LCM is 10, that is 2, then 6 minus 5, then answer will be 1/10। ये p का वैल्यू आ गया when the events are mutually exclusive। सेकंड देखिएगा, सेकंड बोला है इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट के केस में क्या करना है, इंडिपेंडेंट के केस में आपको पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे दिमाग लगाना है कि सर इंडिपेंडेंट में पी ए इंटरसेक्शन बी को हम पी ए डॉट पी बी लिख सकते हैं। ए यूनियन बी दैट इज 3/5, पी ए इज 1/2, पी बी इज पी माइनस, तो देखिएगा 1/2 इधर ले जाएंगे तो 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू पी माइनस पी ए हो गया आपका 1/2 और ये हो गया p, तो 1/2 इंटू पी। तो p माइनस p/2 कितना हो गया, दैट इज p/2। और अभी इसको अपने सिंप्लीफाई किया था, कितना आया था 1/10, देन आंसर विल बी
1/5। तो दोनों ही केस में P का वैल्यू अलग अलग आएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में 1/10 और इंडिपेंडेंट में 1/5। दिमाग में यही रखना है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इंटरसेक्शन 5 होता है और प्रोबेबिलिटी 0 होता है, और इंडिपेंडेंट के केस में PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू PB के इक्वल होता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A and B two events such that PA इक्वल टू गिवन है 1/4, PB गिवन है 1/2 एंड PA इंटरसेक्शन B गिवन है 1/8। फाइंड A 1/4, PB 1/2, PA इंटरसेक्शन B गिवन है 1/8। ओके, फाइंड P नॉट A एंड नॉट B, नॉट A एंड नॉट B, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए बेटा, नॉट A नॉट B फाइंड करना है, इट मीन्स आपको A बार इंटरसेक्शन B बार फाइंड करना है, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या, PA यूनियन B का बार, और इसको हम डिनोट करेंगे 1 माइनस PA यूनियन B से। ओके, और A यूनियन B आप इन तीनों पैरामीटर को यूज़ करके कर सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि नॉट A एंड नॉट B को अपन इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अच्छा, इसके अलावा आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते हैं कि आप A बार इंटरसेक्शन B बार की बात कर रहे हैं, और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ जाए कि A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं PA बार इंटू PB बार, ऐसा भी कर सकते हैं। बट अगर A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है तो ओके, ठीक है स्टूडेंट, बाकी क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।